हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 का हिंदी रिमझिम में पाठ 9 जिसका नाम है बंदर और गिलहरी। यह एक कहानी है, बंदर की कहानी है और गिलहरी की कहानी है। तो कहानी को हम देखते हैं। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। ये बंदर बैठ रखा है पेड़ पे, आराम से सो रखा है ना। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। तो एक बंदर दिख रहा है यहाँ पे लेटा हुआ पेड़ पर। तो उसकी पूंछ कैसी है? बहुत लंबी है। कैसी है? बहुत लंबी है। इतनी लंबी है कि वो कहाँ जमीन पे क्या कर रही है? लटक रही है। जमीन का अर्थ होता है धरती। कहाँ लटक रही है? धरती पर लटक रही है। कौन लटक रही है? बंदर की जो पूंछ है वो कहाँ लटक रही है? धरती पर लटक रही है। लेकिन एक वहाँ पे गिलहरी जमीन में क्या कर रही थी? उछल कूद कर रही थी, खेल रही थी और उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा यह झूला कहाँ से आई? अचानक मतलब होता है एकाएक। एकाएक उसने क्या दिखाई दी? उसे पूंछ दिखाई दी। फिर गिलहरी ने सोचा कि यह झूला कहाँ से आया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर लटक कर झूलने लगी और बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। बंदर भैया, यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। बड़ा मजा आ रहा था। अचानक उसने क्या देखा? पूंछ को देखा। तो उसने सोचा कि ये क्या है? झूला है। उसने कहा कि ये झूला कहाँ से आया? उसने सोचा लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर पहले तो ये नहीं था। लेकिन फिर भी वह उस झूले पर क्या हो गई? झूलने लगी। और बंदर, अगर हम किसी को टच करते हैं तो गुदगुदी होती है। तो बंदर को क्या है? गुदगुदी हुई। और जब बंदर ने नीचे देखा और बंदर हंसकर बोला कि गिलहरी बहन, यह तुम क्या कर रही हो? मुझे क्या हो रही है? गुदगुदी हो रही है। लेकिन गिलहरी चौंकी। चौंकी मतलब होता है हैरान। गिलहरी क्या हो गई? हैरान हुई। उसने कहा, बंदर भैया, यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को क्या समझ बैठी? झूला समझ बैठी और उस पर क्या करने लगी? झूल रही थी। गिलहरी बोल रही है कि बड़ा मजा आ रहा था। गिलहरी क्या सोच रही है? कि बड़ा मजा। मजा मतलब होता है आनंद। गिलहरी बोल रही कि मुझे क्या आ रहा था? आनंद आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। गिलहरी क्या हो गई? हंसती हुई पेड़ की डाली पर, पेड़ की टहनी पर क्या हो गई? चढ़ गई। कौन? गिलहरी। अब देखेंगे हम इसका अभ्यास। तो अभ्यास में सबसे पहला दे रखा है गप्पे। तो गप्पे हम एक दूसरे से लगाते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं। तो वैसे ही बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसी सड़क। सबसे लंबी क्या होती है? सड़क होती है। जैसे सड़क की जैसे लंबी थी। चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे जंगल। भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे हाथी। ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे पहाड़। चूहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे चींटी। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे जलेबी। कोयल की आवाज़ इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी जैसे शहद। अब है गुदगुदी। कोई भी आप लोगों के पेट, पीठ, गर्दन और तलवे पर टच करता है तो क्या होती है? गुदगुदी होती है। उसके छेड़ने पर क्या होती है? गुदगुदी होती है। तो वैसे यहाँ पे गुदगुदी है। तो कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई है। अपने दोस्त को गुदगुदी करो पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर और तलवे पर। क्या हुआ? अगर हम अपने दोस्त को पीठ पर, पेट पर, गर्दन पर, हथेली पर और तलवे पर गुदगुदी करते हैं तो क्या होगा? गुदगुदी होगा। अब खुद को गुदगुदी करके देखो, अब क्या हुआ? अगर हम खुद को गुदगुदी करते तो हमें अपने हाथ से गुदगुदी नहीं होती। अब है यहाँ पे क्या करोगे? गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला। तुम इन चीज़ों से क्या क्या करोगे? करके दिखाओ। कुछ चीज़ों के नाम दे रखे हैं और चित्र भी दे रखे हैं। तो उससे हमने बताना है कि हम इन चीज़ों से क्या कर सकते हैं। तो पहला है रुमाल। तो रुमाल से हम क्या कर सकते हैं? आँख मिचौली का खेल खेल सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हो? सिर पर रखकर गर्मी से बच सकते हैं।
दूसरा है पेंसिल। पेंसिल से हम चित्र बना सकते हैं और सिर को खुजला सकते हैं। फुटा, फुटा मतलब स्केल। स्केल को क्या बना सकते हैं हम? कागज के 2 भाग कर सकते हैं और कागज पर हाशिया बनाती है। क्या बनाती है? हाशिया। क्या क्या, तुम तो कितनी सारी चीज़ें खाते हो, जैसे दूध, भात, संतरा, केला। इसके अलावा तुम क्या क्या खाते हो? तो इसके अलावा इसका उत्तर होगा रोटी, सब्जी, दही, आइसक्रीम, आम, सेब, अंगूर, पपीता इत्यादि। गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी? जैसे बिल्ली बोल रही है मुझे भात, दूध और भात पसंद है। जैसे यहाँ पे आम, मूंगफली, गाजर, सेब, अखरोट ये चीज़ें दे रखी है। तो इसमें तुमने बताना है कि गिलहरी जो है वो क्या क्या चीज़ें खाती है। तो इसका उत्तर होगा काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट इत्यादि। बंदर क्या क्या खा लेता होगा? तो बंदर को तुमने बताना है। लगभग बंदर सभी चीज़ें खाते हैं, तो फिर भी इसमें उत्तर देना है चना, मूंगफली, केला, संतरा, रोटी, ब्रेड, बिस्किट आदि। ये चीज़ें सब कौन खाता है? बंदर खाते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन, यहाँ पे बंदर दे रखा है, खरगोश दे रखा है। यहाँ पे जानवरों में कौन कौन से उछल कूद करता होगा? गाय, शेर, गधा, गिलहरी, हाथी, खरगोश, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, ऊंट। इनके नाम दे रखे हैं और नाम में दे रखा है उसके नीचे उछल कूद करते हैं और उछल कूद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे उन चीज़ों के चित्र भी दे रखे हैं और तुमने बताना है कि कौन उछल कूद करते हैं और कौन उछल कूद नहीं करते हैं। तो पहला दे रखा है शेर, तो शेर उछल कूद करता है, तो इसमें आएगा उछल कूद नहीं करते। दूसरा है कुत्ता, कुत्ता दे रखा है, तो कुत्ता उछल कूद करता है, तो कुत्ता उछल कूद करता है, तो करते हैं में कुत्ता आएगा। ऊंट, तो ऊंट उछल कूद करता है, तो उछल कूद नहीं करते हैं में आएगा। गाय, तो गाय उछल कूद करती है, तो गाय उछल कूद नहीं करती है। फिर गधा, गधा उछल कूद करता है, तो गधा उछल कूद नहीं करता। फिर दे रखा चूहा, चूहा उछल कूद करता है। फिर बिल्ली, बिल्ली उछल कूद करती है। गिलहरी, गिलहरी उछल कूद करती है। फिर हाथी, हाथी उछल कूद नहीं करता। आपका पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया हो। धन्यवाद।